नहीं आ रही है। जस्ट वेट। जी, अब आ रही है साउंड। हाँ जी। ओके, राइट। ओके। जी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। जी। सबसे पहले आत्मा नमस्ते सभी को। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम। थैंक यू सो नमस्ते। मच। नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। हमारे गुरुजी। गुरुजी नमस्कार जी। और कैसे हैं दिनेश जी? बढ़िया मैम, बढ़िया। आप ठीक हो? जी, सब ठीक है जी। जी। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करूंगी इस गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म पे, कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे इस वेबिनार को दिया और एक नए सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझने का या समझाने का मुझे एक मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। देन अब हम इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा वेट कर रही थी, थोड़ा और बच्चे आ जाएं, बट चलो लेट्स आओ कि देखते हैं। सब धीरे धीरे आते रहेंगे। यस। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, वेबिनार को। एंड हम अपनी प्रार्थना से, प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। क्लोज योर आइज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जी। आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो टॉपिक है हमारा पंच पक्षी विज्ञान। राइट। पंच पक्षी विज्ञान जो है ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। और आज हम पहले, सबसे पहले आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम इसकी हिस्ट्री बताओ। हम आगे तब बढ़ेंगे, पहले आप हिस्ट्री बताओ ये है क्या है। तो ये जो है ये साउथ के, मोस्टली तमिलनाडु एक ऐसा हमारी वो है, प्लेस है जहाँ पे इस विज्ञान को सबसे पहले हम बाय बर्थ कह सकते हैं कि वहां से ये स्टार्ट हुआ। और वहां के लोग इसको स्टार्टिंग में उन्होंने इसको बहुत फॉलो किया, या कह लीजिए वहाँ के ज्योतिषाचार्य या जो भी वहाँ पे हमारे ऋषि मुनि थे, या जो भी हमारे वहाँ स्टार्टिंग के हमारे विद्वान थे, उन्होंने इस साइंस को एस्ट्रोलॉजी से पिक किया और उसके ऊपर रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने इसके ऊपर वर्क करके लोगों को इस साइंस के बारे में बताया। तो ये हमारे साउथ के जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं उसमें से इस साइंस को लिया गया है। पुराने टाइम पे क्या होता था कि बहुत, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आपको हर जगह एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग हमारे पुराने टाइम में आप देखो कि बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजर होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले टाइम पे, जैसे आप सभी को पता है कि वहाँ तमिलनाडु में समुद्र बहुत ज्यादा है, तो मछुआरे जो है अपनी समुद्री यात्रा करते थे। जो वहाँ के किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चंस थे या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो इन प्रॉब्लम्स को लेके जाते थे। सेकेंडली वहां पे एक ऐसे जर्नीज होती थी, लोग आपको पता है एनिमल्स के थ्रू अपनी यात्राएं करते थे, और पैदल उनकी यात्रा होती थी। तो उस वजह से उन लोगों को एक क्यूरियोसिटी हुई कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू
न जाकर हम इस साइंस को, जो वहाँ के विद्वान थे वहाँ के, उन्होंने इस साइंस के ऊपर उनको प्रिडिक्शन देना स्टार्ट किया। और वो प्रिडिक्शन देते देते सभी को इतने एक्यूरेट रिजल्ट आए कि धीरे धीरे वहां पे ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ ये शास्त्र। आप देखेंगे कि साउथ के मोस्टली वहां के लोग इस साइंस को बहुत यूज करते हैं। तो क्या होता था कि जब मछुआरे अपनी समुद्री यात्रा के लिए जाते थे तो वो वहां पे जाके उनसे पूछते थे कि आप बताइए हमारी यात्रा कैसी रहेगी। किसी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन की यात्रा होती थी, पैदल जाना होता था, तो वो फिर वो उन विद्वानों से पूछते थे कि क्या हमारा काम होगा, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हमारी यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी। तो वट एवर जो भी उनकी क्वेश्चंस होते थे अपनी इवेंट्स के लिए कि क्या हम अपने इस कार्यक्रम को करें, क्या हम अपनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे कि क्या इस बार बाढ़ आएगी, इस बार क्या मौसम कैसा रहेगा, तो ऐसे कई क्वेश्चन से रिलेटेड जो थे लोगों के प्रश्न होते थे, तो वो प्रश्न इन विद्वानों के पास जाके वो लोग इसका सोल्यूशन लेके आते थे। आपको जैसे कि पता है कि एस्ट्रोलॉजी का ही ये पार्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जैसे देखिए 9 प्लैनेट्स हो गए, राशियां हो गई, हमारी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा, ये सब जो है ये एक इंसान वही प्रिडिक्ट या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपनी प्रिडिक्शन दे सकता है जब उसको ये सब आता होगा। और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ये नहीं है कि एक 3 मंथ का कोर्स किया और चलो जी एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आजकल के टाइम पे न्यूमरोलॉजी लोगों ने बहुत जल्दी पिक किया और लोगों ने इस साइंस को बहुत जल्दी सीख के और इसके ऊपर किया, वर्क हुआ नहीं हुआ, बट आज सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का एक शॉर्टकट आयो इसको। अरे बे आया सांगली दिन का 5:30 पड़े ने रवाना हो जावे सोलापुर हूँ। सांगली मैंने भेद है ओजा करके उन्होंने बताना यार तो बता। तो बयान में आएगा तो बटे बटे बताया गाड़ी को चेक करे और दवा तो बट बता रहे बता बयान ये बुका है किनका ये नहीं ये लियो किनका अगले किनका नाश्ते माइक को ऑन है? सर आप सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। और लिव जी। तो क्या हुआ कि जब ये सब हमारा जैसे एस्ट्रोलॉजी था, तो इसी के बीच का एक पार्ट है हमारा पंच पक्षी विज्ञान। ये एक प्रिडिक्शन कोर्स है जिसमें आप सीखेंगे कि हम किसी भी चीज की प्रिडिक्शन, हमारी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स हो गए, हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इन के थ्रू, इस पंच पक्षी विज्ञान के थ्रू हम अपनी प्रिडिक्शंस करके हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और हम अपनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो आज हम इस चीज के लिए देखेंगे, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा। तो ये हमारा पंच पक्षी प्रिडिक्शन कोर्स है। तो इसमें क्या है कि आप लोग अपने, जैसे कि ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि ये साउथ से आई है और हम अब इसके ऊपर काम करेंगे। हमारे क्या हुआ कि जब किसी का बर्थ होता है, अब ये आया और ये कहाँ पे हमें हेल्प करेगा, जैसे कि किसी बच्चे का जैसे बर्थ होता है, उस बर्थ के बाद क्या होता है कि हमारे प्लैनेट्स का एक स्क्रीनशॉट ऊपर से खिंच जाता है, और उस प्लैनेट्स की जो हमारी एक स्क्रीनशॉट आता है, उसमें क्या होता है कि आपके मून और एक सन की जो पोजीशन है वो हमें पता लगती है।
सन हमारी आत्मा है, और मून की पोजीशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे इस कोर्स के लिए आपको अपनी मून की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जैसे डेट ऑफ बर्थ हो वो आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका जो मून की पोजीशन क्या है, कि आप शुक्ल पक्ष में हुए हैं कि आप कृष्ण पक्ष में हुए हैं। आपको ये इस चीज में टूल आपको चाहिए, जिसके रिगार्डिंग, जिसके बेस के ऊपर आप इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए। नंबर वन, कि ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए किसी भी पर्सन के पास। अगर आप किसी की भी प्रिडिक्शन करते हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उस पर्सन से डेट ऑफ बर्थ लीजिए। और अगर किन्हीं भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है, तो आप फिर भी उस बंदे के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ताकि वो आप उनकी हेल्प कर सके। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, जैसे कि हमारे 5 पक्षी हैं। आपको पता है ब्रह्मांड हमारे 5 एलिमेंट से बना है, और हमारी बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर हमारे जो 5 बर्ड्स हैं, इनको बांटा गया है। इनके अपने ट्रेड्स हैं, इनके अपने नेचर हैं। और हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में, हमें एक पावर के रूप में एक बर्ड्स अलॉट हुआ है, हर पर्सन के पास है। हर पर्सन को एक पावर दी गई है, और उस पावर के रूप में उसको एक बर्ड दिया गया है। और वो बर्ड की जो एक्टिविटीज है, वो हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये बर्ड्स का नेचर हमारे से रिफ्लेक्ट करता है। इस बर्ड्स के ट्रेड्स हमारे अंदर जरूर होंगे, जो इस बर्ड का नेचर होगा। हमारे जो एलिमेंट्स हैं, आप देखिएगा इस कोर्स में आगे जैसे हम करेंगे, तो आप देखिएगा कि जो जो मैं आपके इन, आपका मान लीजिए किसी का वल्चर आता है, तो आपके जो उस वल्चर की नेचर होगी ना, उससे रिलेटेड आपके नेचर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो आप देखिएगा कि ये आपकी हेल्प कहाँ कहाँ, किस किस एरिया में करेगा। फर्स्ट तो ये मैंने बताया कि आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नेम सभी के पास है। वो हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि हमारे जो टाइम है वो स्लॉट को कैसे बांटा गया है। और 5 पक्षी हैं, ये हमारे 5 पक्षी हमारे सबके किसी ना किसी को अलॉट हुआ है। यही इसकी एक्टिविटीज हमारे ऊपर इफेक्ट करेगी, राइट। उसके बाद हम सबका नेचर पढ़ेंगे। ये हमें किस एरिया में हमें काम करेगा। मान लीजिए आपने, ये हमारा सिलेबस है इसका। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कोई टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस डे क्या करना है, ये आपकी हेल्प इन एरियाज में करेगा। आप अपना डे निकालिए, ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस मंथ, ईयर। तो आप इसका टाइम टेबल बना सकते हैं। और देखिए, टाइम को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने ऑस्पिशियस टाइम को क्लिक करके, पिक करके हम इसके ऊपर अपना वर्क करेंगे, तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। तो सबसे पहले हम इस कोर्स करने के बाद सबसे पहले हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, और हमें अपना जो एक ऑस्पिशियस टाइम मिले। सेकंड, मान लीजिए आप किसी बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, और आपके सामने बहुत सारे बायोडाटाज आए हैं, और आपने उसमें से क्लिक करना है, और आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो आप देखिए कि आपको ये पता लगेगा, क्योंकि जब आप इसमें सीखेंगे कि अगर उस सामने वाला, आपके सामने जो बैठा है, देखो। आपके सामने जो बैठा पर्सन बैठा है, उसका नेचर कैसा है, जो आपसे वो बात, जो वो बात कर रहा है, वो जो, विशाली जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जैसे ही सामने वाला पर्सन आपसे बात करेगा, तो आपको पता लगेगा कि वो पर्सन जो बोल रहा है, क्या वही सच में है। क्योंकि आजकल पता है कि आपको पता है कि सामने वाला कई बार अपना
एक नकली चेहरा, एक ऐसा फॉल्स फेस बना के आपसे बात करता है, या अपनी बातों से ऐसा घुमाता है कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये क्या है कि पर्टिकुलर नेचर आपको पता लगेगा सामने वाले पर्सन का, हम कैसे हैं और सामने वाला कैसा है। व्हेन एंड आप ये भी पता कर सकते हैं कि भाई देखो, मैंने ये काम किया है, ये कब तक कंप्लीट होगा, मुझे टाइम पीरियड बताइए कि हमारा ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डील है, कोई प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप इससे अपना आंसर ले सकते हैं। कोई पर्सन फिजिकली बीमार है और उसको मेडिसिन नहीं मिल रही है, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो आप इस साइंस से, ये साइंस आपकी इस चीज में हेल्प करेगी कि वो आपको बताएगी कि आप कब तक ठीक होंगे। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी जो मेडिसिन है वो आपने कहाँ रखनी है, किस दिन खानी है, और आप कब तक ठीक होंगे। ये साइंस आपको हेल्प करेगी कि आप अगर कोई भी, चाहे वो स्मॉल ट्रेवलिंग है या कोई किसी आप लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो आपका टाइम कौन सा सही है, किस वक्त आप अपने घर से ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और कितने दिनों के लिए जा सकते हैं। तो ये साइंस आपकी इस एरिया में भी आपकी हेल्प करेगी। कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही है काफी दिनों से, तो आप चाहते हैं कि वो सेल हो जाए, या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हो और वो नहीं हो पा रही है, तो इस साइंस से आप ये पूछ सकते हो कि मेरा ये प्रॉपर्टी सेल क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी। गृह प्रवेश करना है, उसके लिए आपको एक ऑस्पिशियस टाइम मिलेगा। जैसे कि आप देखिए, हमारी एस्ट्रोलॉजी में महादशा होती है, अंतरदशा होती है ना, प्रत्यंतर दशा होती है। ऐसे ही हमारी इस साइंस के अंदर भी मैं आपको वही चीजें इसमें बताऊंगी कि आप मान लीजिए कि किसी के 2 आर यानी 5 से लेके 7 आर तक, यानी 2 आर आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि मैम ये 2 आर जो है वो अच्छे तो हैं, पर उसमें से भी और अच्छे कौन से हैं। जैसे हमारी दशा महादशा होती है, ऐसे ही आपको, आपके लिए ऐसा चार्ट मैंने इस कोर्स में डाला है कि आप उस 2 आर 3 आर जो भी आपका ऑस्पिशियस टाइम है, उसमें से आप शॉर्ट से शॉर्ट टाइम, कि जिसमें आपकी 100% गारंटी होगी उस काम के होने की। सेकंड सबसे अच्छा ये काम करता है आपकी मैट्रिमोनी मैचिंग, कि क्या आपका बर्ड, जो सामने वाली गर्ल है या बॉय है मैच मेकिंग कर रहे हो, क्या वो आपस में फ्रेंड है बर्ड्स, क्या ये आपस में इनकी केमिस्ट्री ठीक रहेगी, ये एनिमी तो नहीं है, राइट। तो ये मैच मेकिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में कई बार 36 के 36 गुण मिलने पर भी डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन साउथ के लोग इस चीज को बहुत मैच मैच करते हैं, इस चीज को बहुत मैच करते हैं कि भाई उनका बर्ड मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये बर्ड्स की एक्टिविटी ही हमारी एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं। और अगर हम अपनी एक्टिविटीज को इनकी एक्टिविटी से मैच कर लिया, और इनके टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम से स्लॉट के अंदर अगर हम अपना काम करते हैं, तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा और ये हमारी हेल्प करेंगे। आपको पता है कि हमारे देखो कितने ही गॉड गॉडेस हैं, उन्होंने अपने जो एक जैसे मूषक वाहन बनाए हैं, याद होगा, सभी को जानते हैं, है ना। तो इन बर्ड्स के अंदर एक अलग तरह की, इन बर्ड्स के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होती है, ये पावर है हमारी, जो हमें आज, ये हमें हमारी हॉरोस्कोप में,
हमारी कुंडली में ये हमें पावर है, ये हमारे पास जो आज तक हमें किसी ने बताई नहीं। आज तक हमने इस पावर को यूज ही नहीं किया है। बस हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई हमें अच्छे गाइडेंस कर दे, हमें कोई ऐसे रेमेडीज मिल जाए, है ना। लेकिन ये जो पावर है इन एनिमल्स की, ये हमें। सीजल जी प्लीज म्यूट कीजिए अपना। तो ये पावर है, ये हमें आज तक कभी किसी ने बताई नहीं है कि ये हमारे पास पावर है, और हम इस पावर का आज तक हमने यूज ही नहीं किया है। और हम भटक रहे हैं इधर उधर कि हमें, कि कोई हमें बता दे, पंडित जी हमें बता दो कि हाँ जी हमारा टाइम कौन सा है, शुभ क्या है। लेकिन ये ऐसा एक टाइम स्लॉट है जिसे हम सीख कर हम अपनी और अपने नियर एंड डियर वालों की हम हेल्प कर सकते हैं। और ये इतनी सटीक साइंस है, एक्यूरेट साइंस है, जब आप इसे सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे लिए कैसे काम करता है। मान लीजिए आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है घर में पड़ा हुआ, कोई मिसिंग हो गया है, या आपकी कोई थेफ्ट चोरी हो गई है किसी सामान की, है ना। तो आप इस साइंस से ये पता कर सकते हैं कि मेरा ये मिसिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिसने चोरी किया है वो मेल है कि फीमेल है, किस डायरेक्शन में गया है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। ये आपको इन सभी चीजों में हेल्प करे। आपके ऑस्पिशियस कलर पता लगेंगे। किसी आप जॉब में जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, कोई आपका कोई भी ऐसा ऑस्पिशियस फंक्शन है, सेरेमनी है, आप उसमें अपने ऑस्पिशियस कलर पहन के आप उस चीज का ब्लेसिंग्स और ले सकते हैं। डायरेक्शन, मान लीजिए आपको वास्तु की कोई नॉलेज नहीं है, बट हम अपने एक ऑस्पिशियस डायरेक्शन, क्योंकि वो बर्ड की भी अपनी एक डायरेक्शन है, तो वो बर्ड की अगर हम उस एनर्जी को अगर हम लेना चाहते हैं तो हम उस डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। हमारे इष्ट देवता कौन है? आपको पता है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कोई एनिमल, कोई ना कोई ऐसा बर्ड अपना वाहन बनाया है, बिकॉज इस एनर्जी को इस एनर्जी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो आज तक हमें पता ही नहीं था कि ये ब्लेसिंग्स भी हम, इस ब्लेसिंग को हम ले सकते हैं इजीली। किसी जॉब या इंटरव्यू में जा रहे हैं मान लीजिए, और आपका ऑस्पिशियस टाइम है 10 बजे, और इंटरव्यू है आपका 8 बजे। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन बताई जाएगी कि आप अपने उस ऑस्पिशियस टाइम में इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो आप उससे ब्लेसिंग्स ले पाए अपने फेवरेट टाइम से। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अरे हम देखते हैं कि यार ये बंदा मेहनत बड़ा करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट उसकी हार्ड वर्किंग दिखाई नहीं देती, शो ऑफ नहीं होती। बस लगा है वो सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं उसने अभी तक अपने बर्ड से कभी वो पावर लेने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों के 99.9 पे काम आके अटक जाते हैं, तो आप उन लोगों की इस वर्क में हेल्प कर सकते हो। उसे एक फेवरेबल टाइम देकर उसे ये कहिए कि इस टाइम पे आप काम करो, तो ये काम करेगा। यूज करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अभी तक तो चल ही रहा है, जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है, बट आप इस साइंस को यूज करके देखिए। आप खुद ही कहोगे कि मैम हमारे काम बनने स्टार्ट हो गए।
इस साइंस के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे है तब भी चलेगा। सेकेंडली, आप और हम, जो भी जितने भी बच्चे हमारी क्लास में हैं, आपको सब पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में सब मूव ऑन चल रहे हैं और सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नए कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो आप, कई लोग आपके पास क्लाइंट्स आते भी होंगे कि मैम हमने ये काम स्टार्ट करना है, हम कब करें, है ना? तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो इस साइंस को सीख। ये साइंस आपके बहुत सारे एरिया में आपको करे। कुछ लोग आपके पास आएंगे कि आजकल आप देख रहे हो मैरिज के लिए भी, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मैरिज नहीं हो पा रही है तो इसका कब तक होगी, आप इसके आंसर इसमें से ले सकते हो। आप बता सकते हो कि हाँ भैया आपकी मैरिज जो है वो कब तक हो। कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, बताओ जी मेरी जीत होगी इसमें, तो आप इजीली उसकी कैलकुलेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करके, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उनके नेम से जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगी वो करके आप इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हो। ये साइंस, ये जो साइंस है, ये जो कोर्स है, ये है ही प्रिडिक्शन का कोर्स। ये हमारे जो हैं, देखिए हमें इस कोर्स के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब आप किसी की अगर प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम प्लेस, मून का नक्षत्र क्या है, आपकी पोजीशन क्या है ना, शुक्ल पक्ष में हो, कृष्ण पक्ष में हुआ है आपका बर्थ, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि आप इजीली किसी का भी नक्षत्र कैसे पता कर सकते हैं, और किसी का भी आप शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है, पूरी डिटेल आपको ए से लेके जेड तक आपको मैं पूरा सिखाऊंगी, और इजी वे में सिखाऊंगी कि आप किसी भी पर्सन का कैसे जान सकते हैं। और आपको ये भी इस कोर्स में एक बहुत अच्छा पार्ट है कि हमारी एक्टिविटीज, मान लीजिए कि हमारी एक्टिविटीज हैं ये वाली, रूलिंग, ये तो हमारे पांच हो गए, वल्चर हो गया, आउल हो गया, क्रो, कॉक एंड पीकॉक। ये हमारे 5 तरह के हमारे बर्ड्स हैं जो कि 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, उन्हीं के ऊपर इसको बांटा गया है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने 5 बर्ड्स, 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर ये 5 बर्ड्स को बांटा है, और इन्हीं की ट्रेड्स हमारे भीतर है। ये हमारी एक्टिविटीज हैं हमारी बर्ड्स की, रूलिंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एंड डेथ। ये एक्टिविटीज ही हमारी पूरी लाइफ टाइम, और हर पर्सन को जो बाय बर्थ जिसको जो बर्ड अलॉट हुआ है एंड तक वही रहता है। और ये आपकी जो ये 5 एक्टिविटीज हमारा बर्ड करेगा, यही हमारी लाइफ में हमें इफेक्ट करता है। हम इस कोर्स में ये भी पढ़ेंगे कि अगर हमारा बर्ड जो है वो कौन सी एक्टिविटी करेगा तो हमें उसका 100% रिजल्ट मिलेगा, कौन सा बर्ड इस टाइम अगर एक्टिविटी करता है और हमने उसका काम, अपना कोई काम कर लिया तो हमें 0 रिजल्ट आएगा, 100% उसकी गारंटी होगी कि ये काम होगा नहीं। किस एक्टिविटी करने से हमें 75 रिजल्ट आएगा जब हमारा बर्ड कोई एक्टिविटी करेगा, तो ये हम सब कैलकुलेशन सीखेंगे। राइट। इस कोर्स में मैंने एक नई चीज आप लोगों के लिए ऐड की है कि तिथि पक्ष, मैं आपको तिथिज भी बताऊंगी कि हमें किन तिथियों में अपने अच्छे काम करने चाहिए, कौन से हमारे पॉजिटिव काम है, शुभ कार्य हैं, हम वो तिथिज जो हैं
वो आपको मेंशन करना बताऊंगी और वो लिख के बताऊंगी, और आप उस चीज को नोटिस करोगे। और जब आप इन तिथियों पे आप अपने काम करोगे तो डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। अभी आपकी ये, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैडम ये ये प्रिडिक्शन, सबसे इम्यून डे क्या था? ये इम्यून वो टाइम है जब हमारा बर्ड डाइंग की पोजीशन में होता है। यानी कि एक तो हाँ स्लीप होता है ना, सोने की अवस्था हाँ। है, और एक है डाइंग, डेथ, जिस टाइम वो जीरो मोड पे है। तो अगर हमने वो अपना कोई काम, अगर हमने उसके डाइंग उसमें कर लिया, तो हमारे काम होने के चांसेस बहुत कम है। और मोस्टली कुछ लोग उसी टाइम पे ही करते हैं, हार्ड वर्क कभी करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर 99.90 उनका काम रुक जाता है, बिकॉज उन्होंने टाइम का फेवरेबल टाइम नहीं चूज किया है, अपने बर्ड से पावर नहीं ली है। आप अपने काम में अगर अपने बर्ड का पावर ऐड करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज इनहेंस होंगी, आपके कार्य बनेंगे, और आप खुद देखोगे कि आपका सक्सेस रेट बढ़ा है। ओके, इम्यून मीन्स डाइंग ना? यस। ओके मैडम, वापस स्क्रीन मिलेगी वो स्क्रीन, इम्यून वाली? से वाली थी एनिम। हाँ इम्यून, नहीं इसके बाद वाली थी शायद। नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। कुछ किसी को ना समझ आए, हमारे इवेंट्स, हम अपने घर में कोई इवेंट्स करना चाहते हैं, या हमारा बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप उसको एक अच्छे टाइम पे पढ़ाई शुरू कराइए, है ना। बच्चा आपका ट्रेवल करने जा रहा है, कोई जॉब करने जा रहा है, या बाहर पढ़ने जा रहा है, तो आप उसको एक ऑस्पिशियस टाइम निकाल के दीजिए कि बेटा आप ऐसे कीजिए। तो बहुत सारे एरियाज में आपकी ये हेल्प करेगी। बच्चे के लिए आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, कि हमने अगर कोई पढ़ाई शुरू, बुक स्टार्ट करनी है, अच्छी कोई बुक पढ़नी है, तो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सारे एरियाज में आपकी हेल्प करते हैं। और इसके लिए आपके लिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो जब आप कोर्स में सीखेंगे तो डेफिनेटली आपका वो होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। मेन इस कोर्स में ये भी है, हम फ्रेंड, कई बार हमें हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो अंदर से तो आपको फ्रेंड नहीं मानते, लेकिन बाहर से वो आपको बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं। तो हम उसको बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है कि नहीं है, मेरा ये बिजनेस पार्टनर, क्या ये मेरा फ्रेंड है, अंदर से क्या ये मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए पॉजिटिव सोचता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम इस कोर्स में आपसे आप सीखोगे कि हम कैसे सामने वाले पर्सन का नेचर जानकर हम उससे प्रिडिक्शन उससे कर सकते हैं।
जैसे कि वल्चर है, कॉक है, पीकॉक, क्रो एंड ऑल, ये सब जो जो अपनी हैबिट्स है, देखिए हम ये सीखेंगे मेल कौन है, फीमेल कौन है, राइट। हम अपना मैच मेकिंग इनसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिन लोगों की मैरिज हो गई है, हम उनको रेमेडीज करवाते हैं कि भाई, जो तो अभी हम नए कपल्स हैं जिनकी मैच मेकिंग हम कर रहे हैं, वो तो चलो हम सोच समझ के करेंगे, बट जिनकी मैरिज हो गई है और वो ऑपोजिट वाले आ गए हैं, तो हम उनको कुछ रेमेडीज भी सुजेस्ट करते हैं ताकि वो इस चीज को कर पाए। और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे डे डे डिसाइड होते हैं। हम इसे डे डिसाइड, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की उसमें, कि हम अपना डे निकाल सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कि हम अपने किस डे में अपना अच्छा काम करें। नाइट किस डे की अच्छी है, डे किसका अच्छा है, तो हम डे और नाइट का भी पता कर सकते हैं कि हम अपना कौन सा काम रात को करें, कौन सा काम हम किस दिन दिन में करने वाला है। तो ये हमें उस वर्ड की पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, कि जब हम इस चार्ट को समझते हैं। मंथ का, अगर हम मंथ का कर सकते हैं, अपना चार्ट टाइम टेबल बना सकते हैं मंथ का, ईयर का बना सकते हैं। और आप देखो कि हम डे में, हमारा जो बर्ड है वो दिन में और एक रात में फेवरेबल टाइम देता है हम। और अगर हमें नहीं पता लगेगा और हमने उसको मिस कर दिया, तो फिर हम अपने जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो खुद ही क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हमें अपने बर्ड का टाइम, कि हमारा बर्ड इस टाइम कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो हमने उससे वो पावर लेकर, उसकी एक्टिविटी से पावर लेकर हमने अपने काम पूरे करने। आपको वो पावर, क्योंकि देखिए, जब वो रूलिंग करेगा, तो रूल मतलब शासन करना। तो हम जब उस टाइम पीरियड में जब हम अपना काम करेंगे, तो हमें बहुत सारी पावर मिलेगी। अब मान लीजिए कि हमें किसी बॉस से अपनी प्रोजेक्ट या कोई फाइल सैंक्शन करवानी है, और अगर हमें अपना टाइम, ऑस्पिशियस टाइम पता है, कि हम उसी टाइम उसके ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे, ताकि वो हमारी प्रोजेक्ट की फाइल को सैंक्शन करे। मान लीजिए हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या हमने अपने बच्चे से कोई बात मनवानी है, तो हम अपने एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम में ही उस बच्चे से बात करें, ताकि वो बच्चा हमारी बात मान, हमारा ऑफिस या हमारा बॉस हमारी फाइल सैंक्शन कर दे या हमारी बात मान ले, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पे ही उस बंदे से बात करें। तो ये कई एरिया में हमारी बहुत, ये साइंस हमारी बहुत एरिया में हमारी हेल्प करे। शर्त बस यही है कि हमें अपना एनिमल पता होना चाहिए। उस एनिमल की पावर हमें तभी मिलेगी जब हम उस एनिमल की एक्टिविटी के साथ अपनी एक्टिविटी को कोरिलेट कर देंगे, तभी उस चीज का हमें इफेक्ट मिले। आपको मैं इस कोर्स में ये भी बताऊंगी कि हमारे बर्ड के अकॉर्डिंग शुक्ल पक्ष में ऐसे कौन से डेज हैं जो हमारे काम की गति को बढ़ा देंगे। और कृष्ण पक्ष के कुछ ऐसे डेज पे मैं आपसे विचार विमर्श करूंगी कि वो डे, कृष्ण पक्ष में अगर आपने उन डेज पे काम किया, तो वो आपको जीरो रिजल्ट देगी। तो हमें ये, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें दिन निकालना पड़ता है, आप देखिए पंडित जी के पास जाते हैं,
कि पंडित जी हमारा इसके लिए हमारा कोई टाइम निकाल दीजिए, है ना। तो आप देखोगे कि जंतरी निकाल के वो कितनी सारी चीजें देखते हैं, दिन देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, तिथि वार जो कुछ भी है उनका कितना सारा वो कैलकुलेशन होता है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली वे में इस कैलकुलेशन को सीख के अपने बर्ड से पावर ले सकते हैं, दूसरों को आप इस पावर के बारे में बता सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप अपने बर्ड से पावर लीजिए और अपने काम एक्यूरेट टाइम पे आप फिनिश कीजिए। क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोई दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा कुछ नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आप इजीली सीख सकते हैं। गृह प्रवेश, अब आप ये देखिए कि अगर आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई घर में आपने गृह प्रवेश करना है और आपने मुहूर्त निकालना है, तो 501 रुपये दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, है ना। तो पंडित जी दिन बार निकालेंगे तो आपका दिन बार निकलेगा, लेकिन अब इसके लिए आपको एक साइंस और ऐड ऑन हो जाएगी, तो ये और आपके लिए सटीक, आपके लिए एक टाइम निकले, आप खुद भी इस टाइम को खुद ही निकाल सकते हो। और मेन बात ये है कि आप उस बर्ड से पावर ले सकते हो जो बर्ड हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारी हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में हमें भगवान ने अलॉट किया है। वो बर्ड सभी को किया है, कोई ना कोई बर्ड सभी को अलॉट किया है और उसकी पावर दी है। और हम उस अज्ञानतावश हम उस बर्ड से पावर नहीं ले रहे हैं और हम अपने कामों को डिले कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस, यस जसपाल जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मैम ये इंफॉर्मेशन जो आप आज दे रहे हैं ये मेरे लिए बिल्कुल नई है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जी सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी मोडेलिटी एज यू सेड कि नहीं आती है, तो भी हम्म ये अपने आप में एक तरीके से पूर्ण है, होल है, तो ये काम देगी अपने को, हम यस, अगर मैं। ओके। 100% देगी मैम, 100%। ओके। जी क्वाइट इंटरेस्टिंग मैम। और जी। इसकी कोर्स के बारे में डिटेल्स जो है वो जानना चाहूंगी सर। मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ इसकी डिटेल्स, आप थैंक्स मैम। सब। जी जी, ये शेयर हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा यस मैम, ओके। है। ओके जी। ये आपके पूरी साइंस है, इसके लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजी वे में आप किसी को भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं और खुद भी अपने लिए भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मेन बात है कि आपका फिजिकल, आजकल बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि लोग बीमार हैं, है ना, मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कब ठीक होंगे। तो आप इस साइंस से ये भी पता कर सकते हैं कि भाई आप कब तक ठीक होंगे। आपको ये साइंस आपको ये बताएगी कि अगर आप पर्टिकुलर इस टाइम पे मेडिसिन खाएंगे तो वो मेडिसिन आपके लिए वर्क करेगी और आपकी जो ठीक होने की जो स्पीड है वो और बढ़ जाए। मेडिसिन तो खा ही रहे हो आप, लेकिन जब आप इस साइंस को अपने कामों में अपनी मेडिसिन के साथ ऐड ऑन कर दोगे तो ये वर्क करेगी।
मेन इस साइंस का यही मकसद है कि जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी कुंडली में जो हमें बर्ड दिया है, वो मैं आपको सबको इजी वे में सिखाऊंगी कि आपका बर्ड क्या है, वो बर्ड कैसे निकालना है, उसका नेचर क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसका इष्ट देव क्या है, ऐसा कौन सा इष्ट देव है। और आप देखिएगा, मैं इस चीज के लिए श्योर हूं कि जो भी लोग अपने इस एनिमल के, उस बर्ड के जो इष्ट देव हैं, अगर आप उनकी थोड़ा सा भी अगर उनकी तरफ ध्यान दोगे, तो वो इष्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स देंगे। तो आप उनके इष्ट देव से भी आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और हम ये पता कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का, कि अगर आपके सामने जो पर्सन आया है, वो आपसे फ्यूचर का क्वेश्चन करने आ रहा है कि प्रेजेंट का क्वेश्चन करने आ रहा है। उसको आप ये भी बता सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आप लेके आए हो, उसका सल्यूशन कब तक मिलेगा, अभी मिलेगा कि बाद में मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये आपको, ये साइंस आपकी हेल्प करेगी। जॉब और इंटरव्यू, मेन आजकल बच्चों के जॉब्स और इंटरव्यूज हैं जिसमें कि बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो आप देखिएगा कि जब आप इस साइंस को ऐड ऑन करोगे अपनी लाइफ की डेली रूटीन में भी, अगर आप इसको यूज करते हो, तो ये आपकी हेल्प करेगी। मेन बात है कि जब हम एक दूसरे से सुनते हैं कि यार हमारा काम हो नहीं रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है ना, या हमारे काम, यार हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमारा काम 99.9 पे रुक जाता है। तो वो जो वन पॉइंट है ना, वो इतना ज्यादा सॉलिड है कि अगर आप वो वन पॉइंट इस बर्ड से रिक्वेस्ट करके आप उसको यूज करोगे ना, उनकी पावर को, तो ये 100% कर देगा आपके काम। मुझे तो सबसे अच्छा ये इस चीज का है कि ये आपको लोगों की पहचान करवाता है, नेचर पता लगता है आपके सामने, आसपास के लोग कैसे हैं। अब मान लीजिए ये 5 वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, कि अब आप वल्चर हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज वल्चर की है। जब मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगी तो आप बोलोगे कि मैम यस, मेरा बर्ड वल्चर है, और वल्चर के सारे ट्रेड मेरे अंदर है। मैं भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ, ये मेरे अंदर है। तो क्या होगा, और आपका पार्टनर, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है, या आपकी फ्रेंड है, कोई भी है, और उसका आपको पता है कि ये कॉक है, तो जब आपको पता है कि मेरी इससे नहीं बनने वाली है, या ये अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, तो आप अपने स्टेप पीछे कर सकते हो। आपको इंसानों की पहचान हो जाएगी इस साइंस से। ये भी नहीं है कि आपको बहुत सारे एनिमल्स याद करने हैं, नहीं, बहुत इजी वे में आप इन पीकॉक्स और क्रो, वल्चर, इन सब की आप जब नेचर जान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे, तो सामने वाले को इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये बंदा कैसा है। क्रो देखो, जिसका क्रो होगा, क्रो को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इसकी क्वालिटी सुनोगे आप, तो आप बोलोगे यस मैम, राइट। तो वो चीज है कि जब हम इन, ये 5 एलिमेंट्स हैं, आप इनको ऐसे लेके चलिए, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि वल्चर किसको करता है। आपको पता 5 एलिमेंट्स हमारे
फायर है, अर्थ है, वाटर है ना। तो ये 5 एलिमेंट्स को ये 5 रिजोनेट करते हैं। और अगर हम इन एलिमेंट्स को भी यूज करेंगे, मान लीजिए वल्चर का फायर है ना, तो आप ये देखिएगा कि जिस बंदे का ये वल्चर होगा तो ये फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जिस पर्सन का होगा तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा एंग्री, थोड़ा सा उसके अंदर होगा, वो पॉइंट उसके अंदर होगा, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता हो। तो ऐसे आप छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को जब आप देखोगे तो आप इमीडिएट बता दोगे कि यार ये बंदा, जब आप उसका, मान लीजिए कि आपको नहीं पता, लेकिन जब आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपके सामने जो भी पर्सन बैठेगा आप उसको बिना उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दोगे, यार ये बंदा ना पीकॉक है, इसके अंदर ये क्वालिटीज है, ये डिसक्वालिटीज है, तो मुझे उसके साथ कैसा रखनी है अपनी दोस्ती। तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि जसपाल जी ने बोला कि भाई एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आना जरूरी नहीं है, तो ये बिल्कुल आना जरूरी नहीं है। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप करते हैं तो सिर्फ इसका थोड़ा कैलकुलेशन है, वो अगर आपने बहुत इजी वे में आप सीख जाएंगे तो आप इससे बहुत ज्यादा हेल्प ले पाएंगे। सबसे ज्यादा तो ये है कि ये हमारे बच्चों पे हेल्प करेगी। आप जब इस कोर्स को, इस चीज को पढ़ेंगे, इस साइंस को आप पढ़ेंगे, तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मान लीजिए आपका बच्चा पीकॉक है, आपने उसका निकाला कि पीकॉक है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी डिसक्वालिटीज होंगी आपको हाईलाइट होंगी, जो अभी तक आपको पता ही नहीं थी, तो आप उसको उन चीजों से उसको अवेयर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो ये बर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे हर काम। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने, कि इन चीजों से, जैसे कि अब कई आजकल हम साइंस पढ़ रहे हैं कि इनकी पिक्चर अपने पास रख लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इनका मेन क्या है हमारे इस साइंस में, कि इनका एक्टिविटीज, मेन इनकी एक्टिविटीज है। अगर हमने इनकी एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ा और हमने उस पे काम किया, और जैसे ही हमने इनकी एक्टिविटीज को देखा और अपनी एक्टिविटीज हमने दोनों को मिला दिया, तो समझो सोने पे सुहाग। तो इसलिए हमें इन 5 बर्ड्स के ऊपर हमें हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, कि इनका नेचर क्या है, इनके कलर क्या है, इनकी डायरेक्शन कौन सी है, इनका इष्ट देवता कौन है, ये हमारी किन किन एरिया में हमें हेल्प करेगा। ચાલુ રાખજો એમ લખ્યું છે. ભાઈ જીઓ માંથી એવો મેસેજ આવ્યો. राइट, तो ये हमारी कई एरिया में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि साउथ में जब मैच मेकिंग करते हैं तो वो जो 36 गुण मिलान वाला बाद में करते हैं, पहले वो ये बर्ड मैच करते हैं। कई बार आपने कई लोगों को सुना होगा कि भाई हमने तो 36 गुण मिलाए थे, मेरे तो 32 मिले, लेकिन फिर भी उनका डिवोर्स सुना है हमने, है ना। तो आप इस प्रोसेस में अगर देखेंगे तो ये, अगर आप मैच मेकिंग करोगे तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट। जी, किसी का क्वेश्चन? ये आपको पूरी पीपीटी मिलेगी आपको। अभी ये तैयार, पूरी तरह तैयार हुई नहीं है, बट जैसे ही ये रेडी होगी तो आपको ये पीपीटी मिलेगी, साथ में आपको वीडियोस भी सब मिलती हैं। और मेन इस कोर्स में एक चीज और आप नहीं सीखोगे,
कि हम ये परसेंटेज, जैसे ही इंसान, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली होती है ना, ऐसे ही हमारी इस साइंस में ये पंच पक्षी प्रिडिक्शन है। ये इंसान ने प्रश्न पूछा आपके सामने बैठ के और आप इमीडिएट उसका आंसर दे दो। इसके लिए कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये मेन है कि इंसान को उसके क्वेश्चनों के आंसर देता है ये कोर्स, और जो हेल्प भी करते हैं उसको। हमारे आज जी, होगी ये कोर्स? ये शायद 1 जुलाई से स्टार्ट है। कोर्स फीस कितना है मैम? ये होगा, अभी जस्ट वेट, मैं आपको स्क्रीनशॉट। मैम ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ दिया है मैम? जी, तो ये दिखाई नहीं फर्स्ट, दिया। नहीं नहीं दिख रहा। नहीं दिखा है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ओके, मैं राइट, मैं मोबाइल में देख रही हूँ ना, इसलिए नहीं आया। पांच, हाँ, पंच प्रकाश प्रेडिक्टिव कोर्स इसमें ही दिखाई दिया है। मैं अच्छा मोबाइल जी, से मैं देख रही हूँ ओके, मैं इसलिए। शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अब वो शेयर, अब स्क्रीन दिखा, अब दिख रही है स्क्रीन? ओके ओके, हाँ हाँ, जी जी। ओके। कितना दिन का होगा मैम ये बोलना है? ये कोर्स 1 मंथ का है। 1 मंथ का। जी, मीन्स वीकली कितना दिन होगा? 2 डेज, 2 2 डेज डेज। वीकली। जी, डेट, टाइमिंग कब होगा मैम? ये 7:30 है। ये जी, शमानिज्म का कोर्स है क्या मैम? शमानिज्म का पार्ट है क्या? शमानिज्म? नहीं ये शैमनिक का नहीं है पार्ट। ये एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है कि जिसमें हम प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। ये मैं सामान्य हमारे यहाँ से ही किया, गुरु ज्ञान से ही कोर्स जी किया था इस। जी 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 मैं ये सोच रही हूँ इसका थोड़ा जैसे बार्ड ये सब दिखाते हैं इसमें, जी शमानिज्म जी। नहीं, वो ये मैं। शैमनिक जो है वो हीलिंग कोर्स है। तो हाँ, वो, हाँ, वो हीलिंग कोर्स है। ये हीलिंग कोर्स नहीं है। इससे आप, इस कोर्स से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे हाँ। कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपना डेट, अपना टाइम करने के लिए, तो आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। किसी को भी आप अगर प्रिडिक्शन बताते हैं किसी का काम, तो आप इससे अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अच्छा लगा मैम, ये मैं पहले से किया था इसमें, हमारे गुरु ज्ञान जो इसमें, तो जी लामा फेरा भी किया था यहाँ से। तो जी ये जी कोर्स जी मुझे अच्छा लगा, आप बात कर रही थी उसमें एंट्री हो गया। मैं इसे जी 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 नहीं जी कर जी रही थी क्या नया जी कोर्स कुछ आया है क्या नहीं, इसे जी तो जी जी। तब वो वो देखा, अच्छा लगा। वो मैं अंशु जरूर। अंशु मैम करवा रही हैं वो ना, हाँ लामा फेरा अंशु मैम करवाती हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। जी 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 तो ये बहुत अच्छा लगा मैम, इसलिए मैं पूछ रही थी जी कि जी जी क्या है जी क्या है। जी। 1 थैंक को यू। है ना कोर्स? ठीक जी, है। 1 जुलाई। ओके, ठीक। जी जी सही लगेगा, तो मेरा सामान ब्रेक भी है तो कर जी सकूंगी। जी जी जी। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। मैडम वल्चर मीन्स गिद्ध ना? जी, वल्चर मीन्स गिद्ध। ओ, जी मैम ये करुणा रेगी का
ये कोर्स है ना? नहीं, ये करुणा रेकी नहीं है, ये पंच पक्षी है ये। ओके ओके। जी, करुणा रेकी तो हमारा हीलिंग कोर्स हुआ ना। ये हमारा पंच पक्षी है जिसमें हम प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। अच्छा। जी, चलिए जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो, किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। मैडम मेरा कोक आता है तो क्या हम्म, रहेगा? ऑक रहेगा। आपको हाँ, किस पक्ष में हुए हैं आप? शुक्ल पक्ष, अनुराधा नक्षत्र। ओके, ये आपके जो शुक्ल पक्ष वाले जो लोग होते हैं, ये इनका जो टाइम पीरियड है, स्लॉट है, वो आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके कि आपका, कि उसके अंदर आपको कौन से अच्छे टाइम मिलेगा, तो वो आप कोर्स में सीख पाएंगे। सभी अच्छे हैं, कॉक भी अच्छा है, वल्चर भी अच्छा है, लेकिन आपको टाइम स्लॉट निकालना बहुत जरूरी है आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग। और शुक्ल पक्ष तो आपको पता है कि अनुराधा नक्षत्र आप कह ही रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है टाइम स्लॉट, तो वो तो सीखना पड़ेगा। अच्छा। जी, इनका फ्रेंड कौन रहता है कोक का? कॉक का आव। आउल ना? जी, ओके। जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू जी। ओके। ओके जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और थोड़ा हमें सुनने का मौका दिया, तो थैंक यू सो मच।